ज़ाती तौर पे मेरा मैसेज ये है कि अपना कोई भी लम्हा ज़ाया ना करें। ये मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आप घर चले गए वहाँ क्या करें, कुछ ना कुछ आप करते रहें, पढ़ते रहें, आप कोई मूवीज़ देखें, आप लोगों से मिलें, आप अहले इल्म के पास सोहबत इख्तियार करें। उसके साथ साथ ना पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, इकॉनमी को भी ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ आप पार्टिसिपेटरी रोल करें। चाहे आप अपना पौधा लगाएं, चाहे आप अपना कोई ना कोई कारोबार करें, किसी की हेल्प करें, किसी कम्युनिटी डेवलपमेंट का हिस्सा बने, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहने का जो है ना जज्बा, ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक लाइफ के हर पर्सपेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचा सकें जो कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन कर सके। हम कभी बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी हम एजुकेशन पे बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करते हैं, यानी लाइफ के हर सेगमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आज भी हम बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। स्पेशली एंटरप्रेन्योर भी हैं, राइटर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, तो इतना कुछ वो अपनी लाइफ में लेकर चल रहे हैं और बड़ा ही ट्विस्ट उनकी लाइफ का मैं कहूँगी मॉड है। और बड़े आपने बहुत से लोग उन्हें जानते हैं एक रेस्टोरेंट के नाम से, कैफ़े दिबेला, जिसके ऑनर है हमारे साथ मौजूद नवीद साहब, नवीद ताज गोरी साहब। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं सर को हम अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। सर सबसे पहले तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आप अपना कैफ़े और इतना यूनिक नेम कैफ़े दिबेला, और स्पेशली मैं कहूँगी ये फीमेल ओरिएंटेड उसका आपने नाम रखा हुआ है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से, क्योंकि मुझे जितना पता है आप गवर्नमेंट जॉब करते थे, आप लिखते हैं और लिखते भी थे, ब्लॉगर हैं, यानी एक बिल्कुल डिफरेंट ट्विस्ट आप अपनी लाइफ में लाए। तो ये कहानी का शुरुआत हुई कहाँ से? अच्छा, कहानी की शुरुआत तो तभी हो जाती है जब इंसान पैदा होता है, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। तो कहानियों का ये है सिलसिला कि बहुत सारे काम चीज़ें इंसान ज़िंदगी में कुछ अपनी माश के लिए करता है, कुछ अपने जो शौक़ के लिए करता है और कुछ मजबूरी से करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ना हर किसी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ एक आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी मैं तकरीबन 14 साल गुजारे। उससे पहले मैंने डाइवर्स जॉब्स की, मतलब मेरा जो एजुकेशन में बेसिक चिश्तिया ज़िला भावनगर से था, ग्रेजुएशन मेरी अपने शहर की थी, और लाहौर से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फिर मेरा मास्टर्स हुआ और फिर MPhil मेरा इस्लामाबाद से हुआ। ये सारी जर्नी के साथ साथ अपने रिस्क के लिए मुख्तलिफ जगहों पे मैं जहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली मैं करता रहा। गवर्नमेंट जॉब की सिलेक्शन हो गई आफ्टर ग्रेड 18। तो इन बिटवीन एक अंदर आपके रहते हैं हमेशा कि ना यार अपना कुछ काम किया जाए। तो ये जर्नी जो है ना ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह चल रही थी। और अब जो आपका अपना मिजाज होता है, कुछ कारोबार कुछ चीज़ें उनको सूट करते हैं, कुछ नहीं सूट करते। तो कैफ़े का जो जहाँ तक जैसे कि ताल्लुक है, तो कैफ़े मुझे लगता है कि, और यही बात मैं आपकी वसात से जो मतलब देखने सुनने वाले उनको कहना चाहूँगा कि अपना मिजाज को आप ज़रूर जानें। जैसे मुझे लोगों से मिलने का शौक़ है, जैसे मुझे बातें का शौक़ है, जैसे मुझे कहानियों का शौक़ है, तो ये सारी, और खाने का शौक़ है, आपको मेरे बड़े वजन से लग रहा होगा। तो मैं फूडी भी हूँ और मैं खुद कुक भी करता हूँ। और इसमें एक चीज़ है कि खाने के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे कि अगर आपका दिल, दरवाज़ा और दस्तरखान तीनों खुले हैं तो आप इस फील्ड में, आपको खाने का भी शौक़ हो, पकाने का भी शौक़ हो, खिलाने का भी शौक़ हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलके जो है ना, ये सब की सब एक कैफ़े एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग भी आते हैं, इसमें खाना भी है, बैठने की जगह भी है। खुद हम शाम को निकलते हैं दोस्तों के साथ, ठीक है, तो मतलब ऐसी जगहों पे बैठना पसंद करते हैं। और फिर ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पहले भी मैंने कही है कि एक ऐसी जनरेशन पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है जो रात को देर से घर नहीं जाती है, जो रात को देर से निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लोगों ने कहीं तो यूथ ने निकलना है, बैठना है, नेटवर्किंग करनी है आपस में। मैं अपने जैसे फॉर एग्जांपल अपने कैफ़े में देख रहा होता हूँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं, मीडिया के हब बनता जा रहा है, वहाँ पे बैठते हैं, एक दूसरे से मुतारिफ होते हैं, कुछ लोगों की नई दोस्तियाँ वहाँ पे हुई हैं, कुछ लोगों की पुरानी टूटी सिलसिले वहाँ पे बहाल हुए। इसी तरह IT के लोग आते हैं, काफ़ी जौहर टाउन में काफ़ी IT ऑफिस हैं, तो उनके लोग आते हैं, अमेज़ॉन पे लड़के काम करते हैं। अब ये सारे के साथ ये मेरे ज़हन में पहले से था कि यहाँ पे लोग आएंगे ना, यूथ आएगी, कुछ बहुत सारे गैजेट्स कैरी कर रही होती है, तो मैंने छोटी छोटी सॉकेट्स हर जगह दी, ऊपर और नीचे फ्लोर पे, इन हाउस हर टेबल के साथ मैंने कोशिश की कि एक्सेस दूँ मैं बिजली की, पावर पॉइंट्स की। तो ये सारे
चीज़ों के साथ जब आप मतलब किसी चीज़ को शुरू कर रहे होते हैं तो मिजाज की जो करीब काम था वो यही था। अब ये एक अलग मामला है कि मुझे जो रिस्पांस मिला बहुत ओवरवेलमिंग मिला, लोगों की तरफ से भी, ख़वातीन की तरफ से भी। अच्छा, नाम की कहानी ऐसी थी कि ना हमारे कैफ़े की जो एंट्रेंस है ना वो बड़ी मॉडेस्ट है। ठीक है, हमें उसकी मतलब मॉडेस्ट ऐसे कि वो पीछे से तो वो एक कनाल का मतलब वो पूरा एक सहन टाइप हमने अंदर से हुआ है, लेकिन बाहर से जो इसके एंट्रेंस एक छोटी सी गली की तरह, और किचन हमारा लाइव है बाहर से, लेकिन उसकी एंट्रेंस छोटी है। बाकी कैफे के यहाँ रंग बिरंगी लाइटें तो वो और तरह की, तो वो उसमें ये था कि अब हमें भी लोगों ने मशवरा आया कि बाहर लाइटें लगा दें, धूम रखा कर दें, ऐसे लेज़र फेंकें। दूसरा ये था कि हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं और हम एक जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं ना मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, कि हमने कहते हैं कि हम अंदर आए और कैफे अंदर आके लोगों पे खुलना चाहिए। ये जो पॉइंट था ना, इस पर हमने कहा कि यार वहाँ पे हम बातचीत हुई कि अंदर आए ना तो उसको एक खूबसूरत एहसास होना चाहिए, उससे वाव फैक्टर होना चाहिए। वो जो था ना खूबसूरत, तो वो वहाँ से लफ्ज़ आया बेला। आपके भी यहाँ पे PNY में आया तो हवा दीवार पे बेला ब्यूटी। तो कैफ़े फ्रेंच वर्ड है बेसिकली, फ्रेंच में कॉफ़ी को कैफ़े कहते हैं, ठीक है, और उस पर अपॉस्ट्रॉफी होता है जैसे रेज़न, और लेकिन इंग्लिश में कैफ़े कहते हैं सिटिंग प्लेस को, जो छोटी सिटिंग प्लेस होती है जहाँ से। बिल्कुल। और डी जो है ना स्पेनिश है, और जो बेला है ये बेसिकली इटालियन वर्ड है। ये 3 लैंग्वेजेस से मिलके है कैफे डी बेला। बड़ा यूनिक और आपने स्ट्रेटेजी, और बेला खूबसूरत लड़की को भी कहते हैं। बिल्कुल। तो वो बेला जो था ना ब्यूटी की, हमें एक ब्यूटीफुल तासुर चाहिए, तो वो ब्यूटीफुल मतलब कैफे ऑफ द ब्यूटीफुल्स हमने उसका नाम। नहीं, नो डाउट मैंने देखा है, दैट वाज ओरिएंटेड दिस ग्लिम्स के बहुत ज़बरदस्त आपने किए है सर, बड़ी अच्छी मैं कहूँगी। ऑब्वियसली आप स्ट्रगलिंग फेस में साथ साथ चल रहे हैं, हर रोज़ एक नई डिश और एक नई स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह से इसको बेहतरीन से और बेहतरीन हम बना सकते हैं। तो सर अब इसको मैं ज़रा रिलेट करना चाहूँगी हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे बच्चे हैं, हम लोग जो नए आ रहे हैं, उन लोगों को यही चीज़ें हैं कि हम डिफरेंट चीज़ें करें, स्पेशली जो लोग फूडी हैं, जिस तरह से आपने अपने मिजाज का बताया, जो बड़ा आपका लिंक करता है आपके काम के साथ भी। तो ऐसी कौन सी आप हेल्दी टिप्स या इनिशिएशन के लिए बच्चों को स्ट्रेटजीज़ बताना चाहेंगे जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, अपने स्टार्टअप्स करना चाहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आपको सबसे पहले एक प्लानिंग और प्रॉपर तरीके से चलना पड़ता है। आप गलत जगह अपने लाखों इन्वेस्ट कर दो, कोई फ़ायदा ना हो, तो वो एक आपके लिए मसला आता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्पेशली बच्चों को, जो नए आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं और इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लेकिन वहीं अटके हुए कि इनिशिएटिव लेना कैसे है? अच्छा, एक तो माफिया, मैं जो भी सुनने वाले मैं आपको भी बताता चलूँ कि एक तो एक्सटेंसिव रिसर्च है, जिस काम में भी आपने करना है उसमें आप अच्छी तरह रिसर्च करें, क्योंकि उसके वेंडर कौन है, सप्लायर कौन है, कौन कौन से गवर्नमेंट महकमों से उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, क्या क्या होती है। बाज़-औक़ात होता है कि आपने सैलून बना लिया है, कुछ और काम कर लिया, फोटोग्राफी शुरू कर दी, ज़ाती तौर पे कंसल्टेंसी शुरू कर दी, आपने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, नहीं रिसर्च की, तो आपने जंप इन कर गए। लेकिन ये सारे काम ऐसे होते हैं जो पर्सनल सर्विसेज होती हैं। आप जैसे आप बता रही थी कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपकी जो सारी सर्विसेज हैं वो आपकी ज़ात से, आप यहाँ से जर्मनी चली जाएंगी तो वहाँ जाके सर्विसेज देना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने कोई इदारा बनाना है, ब्रांड बनाना है, तो उस ब्रांड ने ग्रो करना है, उसने अपना फैलना है, तो उस ब्रांड के अपने कुछ तकाजे होंगे, उसके अपने ग्रो करने के, वो फिर पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता, वो पॉलिसीज़ और असूल से और रिसर्च से चलता है। तो काम करने वाले जो पैसे कमाने लोग चाहते हैं वो देखें कि उन्होंने अपनी ज़ात को इस्तेमाल करके, डॉक्टर अपनी ज़ात को इस्तेमाल करके करता है, लेकिन जब हॉस्पिटल बनता है तो वो जाहिर है कि वो रिसर्च के बगैर नहीं बन सकता। तो ये एक फ़र्क है पर्सनल सर्विसेज में, तो ये लोगों को रिसर्च पे होना चाहिए। दूसरा जो इसके अंदर आपने जिस इंडस्ट्री में काम करना है उसमें कुछ ना कुछ अर्सा आपने जॉब की हो। ये जॉब वर्सेस काम नहीं होता, काम भी मैं सुनने वालों को बता दूं कि काम भी जॉब ही होता है, लेकिन ये 3 गुना बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग में मोटर किसने चलानी है, ठीक है, जब मैं जॉब करता था तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, ठीक है, वहाँ पे खुदा ना खासा कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो जिम्मेदार मैं हूँ, कोई महकमा, कोई इदारा, कोई सरकारी, उसके साथ मैंने फेस करना है, बात मैंने करनी है, ठीक है। तो काम पर होते हुए बहुत सारी टेंशनों से आप आज़ाद होते हैं, वहाँ के एडमिन मैनेजमेंट या वहाँ के जो ओनर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं। आप अपना काम हो सकता है 8 घंटे, 10 घंटे, 9 घंटे करो, लेकिन ये 24 घंटे का काम है और जॉब है। बिल्कुल, ये एक बड़ी मिथ है, पता नहीं मोटिवेशनल स्पीकरों ने डाली है कि पता नहीं जो बॉस होता है ना वो आता है बस वो एक बैठता है और शशकों के साथ चला जाता है। ऑफिस में जैसे वो टीवी ड्रामा में होता है, वो साइन कर रहा चेक में, कमरे में दरवाज़ा खोल के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी फास्ट पेस्ड काम में आप जाएंगे उतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर फास्ट पेस नहीं है
कोई चीज़ ऐसी है जो 6 माह साल में मतलब डिलीवर हो रही है तो आपका वहाँ पे पेस कम होगा। यहाँ पे जो चीज़ मतलब जैसे अखबार रोज़ प्रिंट होना है, रोज़ आपका कंटेंट जैसे क्रिएट होता है, डिजिटल कंटेंट है, तो वो रोज़ की रोज़ आपको चीज़ों को उस हिसाब से उतनी स्पीड से आपको इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ता है। अच्छा, ये लाखों रुपए की आपने बात की, हर काम के लिए लाखों रुपया नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी ये भी स्किल होती है कि पैसे कैसे करें। अगर आपके पास सेविंग है या आप दोस्त वगैरह मिलके पूल कर लें, ठीक है, पार्टनरशिप वगैरह कर लें, या आपको इन्वेस्टर ढूंढ लें, एंजल इन्वेस्टर, अगर आपका प्रपोजल अच्छा है, या गवर्नमेंट से आप या किसी इदारे से या एनजीओ से या बैंक से आप मतलब ग्रांट ले लें, लोन ले लें। बड़ा ज़बरदस्त रहा आपसे बात करके, और आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि एक दफ़ा आपको कैफ़े ज़रूर विजिट करना चाहिए। और लास्ट सर में एक मैसेज स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? बस मेरा एक ही मैसेज है जो मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से सीखा वही आगे ट्रांसफ़र करूँ। ज़ाती तौर पे मेरा मैसेज है कि अपना कोई भी लम्हा ज़ाया ना करें। ये मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आप घर चले गए वहाँ क्या करें, कुछ ना कुछ आप करते रहें, पढ़ते रहें, आप खुद मूवीज़ देखें, आप लोगों से मिलें, आप अहले इल्म के पास सोबत इख्तियार करें। उसके साथ साथ ना पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, इकॉनमी को भी ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ आप पार्टिसिपेटरी रोल करें। चाहे आप अपना पौधा लगाएं, चाहे आप अपना कोई ना कोई कारोबार करें, किसी की हेल्प करें, किसी कम्युनिटी डेवलपमेंट का हिस्सा बने, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहने का जो है ना जज्बा, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर। बहुत कुछ मुझे खुद सीखने का मौका मिला आपसे, और नई नई स्ट्रेटजीज, जब तक आप अपने आप को अपनी ज़ात का एनालिसिस करके अपनी चीज़ों को नहीं ना लेकर चलेंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर विज़िट करेंगे और आप लोग भी विज़िट कीजिएगा, ताकि हर जगह जाके आपको एक नए आइडियाज़ आते हैं, और जब आपको एक नए आइडियाज़ क्लिक होते हैं तो वही आपका स्टार्टअप लेने का एक मेरा ख्याल है सही वक्त होता है। और दूसरा ये कि मैं एक आखिर में बात ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी आप लोग सुनने वाले आना चाहें, मैं कैफ़े होता हूँ, तो किसी को किसी मशवरे की, काम की, बात की, गुफ्तगू की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छी और बड़ी फेवर है हम सब के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।